वाह भारतीय जनता पार्टी वाह। बीजेपी को 36 तोपों की सलामी। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सामने आती है, सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ती है, इसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताती है और सबसे बड़ी बात, इस मामले की जांच करने से इनकार कर देती है। यह कहती है यह कंपनी के बीच का मामला है, कंपनी इस मामले पर अपना बयान दे। संबित पात्रा, जी हां, जिन्हें आप प्राइम टाइम डिबेट्स में उई उई पुई पुई करते हुए सुनते आ रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए, मगर जो बात सामने उभर कर आती है वो निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, एक अमेरिकी अदालत ने, किसी न्यूज एजेंसी या किसी पत्रकार ने नहीं, एक अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, धोखाधड़ी की बात की है, फ्रॉड की बात की है, आरोप लगाए हैं गंभीर। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि यह मामला तो कंपनी का है, वही बयान दे और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो सबसे बड़ी बात, अगर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, मिस्टर संबित पात्रा, तो क्या आप यह बतलाने का प्रयास करेंगे कि आप इस मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे? सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, इसके बयान और इस मुद्दे पर अडानी समूह का जो बयान है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि संबित पात्रा ने दरअसल कहा क्या है। उनका बयान सुनिए और फिर मैं उसकी बखिया उधेड़ता हूं। सुनिए। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। संबित पात्रा, सबसे बड़ी बात, आप यह दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यह कंपनी का मामला है। नहीं, इसमें केंद्र सरकार शामिल है, क्योंकि आपका एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और उसकी एक एजेंसी है एसईसीआई। एसईसीआई दबाव डाल रही थी राज्य सरकारों पर ताकि अडानी समूह के साथ राज्य सरकारें गठबंधन करें। जी हां, देखिए, आरोप पत्र में यह दस्तावेज है जिसमें इस बात का जिक्र है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका हिंदी में अनुवाद क्या है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज मामला बहुत गंभीर है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि अडानी एंड कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसईसीआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, का उपयोग राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए किया ताकि उनकी कंपनी से सोलर पावर खरीदे। अमेरिकी अदालत के चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय की एक एजेंसी एसईसीआई वो सूत्र के तौर पर काम कर रही थी अडानी ग्रुप और अन्य राज्य सरकारों के बीच। अब बताइए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, ये मामला उसी कंपनी का है, इस पर हम क्या करें? राहुल गांधी पर हमला बोलना बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात संबित, तुम समझते नहीं हो। ध्यान से सुनो, आपके सामने यह दस्तावेज है दोस्तों। आप जानते हैं इस दस्तावेज में क्या है? अडानी समूह ने सेबी को झूठ कहा था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को झूठ बोला था। और वो झूठ क्या था? वो झूठ यह था कि हमारे खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग में कोई जांच नहीं चल रही है। यह बात उन्होंने एनएससी और बीएसई यानी सेबी को दी थी। यह तो सरासर झूठ है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अडानी समूह ने सेबी को झूठ कहा तो इस बात की जांच कौन करेगा? सेबी किसके अंतर्गत आती है? क्या केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार इस मामले से अपना पल्ला झाड़ सकती है? दोस्तों, यह जो दस्तावेज है इसमें यह कहा गया है कि अडानी समूह ने बीएसई और एनएसई को एक खत लिखा था। अब उस खत में क्या था दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The letter falsely stated, among other things, that the Indian Energy Company has not received any notice from the Department of Justice in US
in respect of the allegation referred to in the 2024 news article, and that the Indian Energy Company was aware of an investigation into potential violations of US anti-corruption laws. यानी कि एनएससी और बीएससी को झूठ कहा गया कि साहब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अमेरिकी न्याय विभाग उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, उनकी जांच नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी जो करप्शन के लॉज हैं उसके अंतर्गत, यानी कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसके अंतर्गत उनकी जांच नहीं हो रही है। ऐसे में संबित पात्रा यह कह रहे हैं इस मामले में कि हम क्या करें, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अरे भाई सीधे बोलिए कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे, आप इस बात से डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह फैसला आया है एक अमेरिकी अदालत की तरफ से जो कि न्यूयॉर्क में है, मगर यहां पर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं कि यह भारत के शेयर बाजार के खिलाफ साजिश है जिसमें कांग्रेस शामिल है। अरे भाई, कांग्रेस हरियाणा नहीं जीत सकती। कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर जो सिर्फ उटव्वल चलता है उसको संबोधित नहीं कर सकती। आप यह कह रहे हैं कि अमेरिकी अदालत में कांग्रेस का दखल है, और यहां पर उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, संबित पात्रा कह क्या रहे हैं। राहुल गांधी जी, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में, ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है, और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है। आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आप जानते हैं अमित मालवीय जो कि भाजपा के झूठ तंत्र टू से प्रचार तंत्र का मुखिया है, उसने भी जॉर्ज सोरोस का हवाला दिया है। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिकी अदालत को जॉर्ज सोरोस चलाते हैं? क्या अब भारतीय जनता पार्टी अमेरिका को अपना दुश्मन बनाना चाहती है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। आखिर क्यों? यह बात वहां की अदालत ने किया है, किसी न्यूज एजेंसी ने नहीं किया है। देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। सबसे बड़ी बात, संबित पात्रा यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इसमें कांग्रेस की सरकार का भी दोष निकलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीधे से एक सवाल करना चाहता हूं, कटघरे में भूपेश बघेल भी हैं, इसमें दो राय नहीं है, मगर मामले की जांच होनी चाहिए ना। जांच कौन करवाएगा? केंद्र सरकार कराएगी। तो संबित पात्रा इससे बच क्यों रहे हैं? बच इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर एक मामले की जांच होगी तो सब कुछ खुल जाएगा। मामला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर तक पहुंचेगा, और स्वाभाविक सी बात है भाजपा ये नहीं चाहती। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कांग्रेस सरकारों की जांच के मामले में। राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है
चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और मैं नहीं कह रहा हूं, जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, FBI ने इन्वेस्टिगेशन किया है, FBI कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर, अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं, और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब एक रिपोर्टर ने यह तक कह दिया था कि मैं बीजेपी के सवाल लेकर आया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि आप अपने सवाल पूछिए, आप बीजेपी के सवाल लेकर क्या आए। सुनिए वो क्या कह रहे थे। राहुल जी, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल खड़े किए हैं, जो आपके सामने मैं रखता हूं। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि 4 जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये 3 सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी 2 के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है, और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोले दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूं, आपका जवाब, आपका सवाल का जवाब। ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने, इस मसले पे मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है, और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, केन्या में। तो ये पैटर्न है।
जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं, एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी आएगी, और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली 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 स्लोली, एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तर्क नहीं होता तो वो टूल किट का सहारा लेती है, भारत के खिलाफ साजिश हो रही है इसका सहारा लेती है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लोग ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अरे भैया, समझदार आदमी, ये एक अमेरिकी अदालत का बयान है और पत्रकार ये सवाल पूछते हैं। तुम्हारी दिक्कत यह है कि जो तुम्हारे पालतू गुल्लू कालू और पापा की परियां हैं, ये तुमसे सवाल नहीं करेंगे। ये आज शाम को प्राइम टाइम में तुम्हारे लिए बैटिंग करने वाले हैं, जबकि सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। सुनिए यहां पर टूल किट किस तरह से याद आ रहा है भाजपा को। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। मैं आपको बतला चुका हूं कि गौतम अडानी समूह ने सेबी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को गलत जानकारी दी। अब इसकी जांच कौन करेगा? मैंने आपको यह भी बतलाया कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसकी एक इकाई गौतम अडानी और राज्य सरकारों के बीच सूत्र का काम कर रही थी। अब ये तमाम तथ्य हैं जो उस आरोप पत्र में हैं। तो संबित पात्रा, ये कहा जाए भाजपा ये कैसे कह सकती है कि हम इस मामले की जांच नहीं करवाएंगे? यह मामला उस कंपनी तक सीमित है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि गौतम अडानी समूह की जो प्रतिक्रिया है और दूसरी तरफ भाजपा की प्रतिक्रिया, उसमें कोई फर्क नहीं है। दिखाना चाहता हूं मैं आपको। यह है गौतम अडानी समूह का बयान जो आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहली पंक्ति में वो लोग ये कहते हैं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं अमेरिकी अदालत द्वारा, वो पूरी तरह से आधारहीन है। अब दूसरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इसी शब्दावली का इस्तेमाल अमित मालवीय भी करता है आपकी स्क्रीन पर। As stated by the US Department of Justice itself, the charges in the indictment are allegations and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty. All possible legal recourse will be sought. आपने देखा? अब यही बात अमित मालवीय कह रहा है। It is always good to read before one reacts. The document you quote says, the charges in the indictment are allegations and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty. यानी कि अमित मालवीय उसी का सहारा ले रहा है जिस पंक्ति का सहारा गौतम अडानी समूह ले रहा है। मगर क्या अडानी समूह यह बताएगा कि आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? बाकायदा दस्तावेजों में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बहुत स्पेसिफिक हैं, जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, भाजपा यह कहती है कि अब संसदीय सत्र शुरू होने वाला है और यह सारी साजिश उसको लेकर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह जॉर्ज सोरोस की साजिश होती तो इस रिपोर्ट को आज से 10-12 दिन पहले आ जाना चाहिए था, या अमेरिकी अदालत को यह आदेश आज से 10-12 दिन पहले जारी करना चाहिए था? क्योंकि अगर 10-12 दिन पहले जारी होता तो इसका क्या परिणाम होता? इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर पड़ता। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। अब यह बताइए, इस तरह की वाहियात बकवास भाजपा क्यों करती है? अरे भाई, मामले की जांच कीजिए। अगर यहां पर कांग्रेस की सरकारें दोषी हैं तो उन्हें कटघरे में रखिए ना। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कि अडानी समूह के लिए उनके जो बिजनेस राइवल्स हैं उनके घरों पर रेड मारी जाती है, उनकी कंपनियों पर रेड मारी जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि सारा का सारा जो सौदा है
वो अडानी को एक परात में दे दी जाए। भाजपा ये कर रही है। इन सवालों का जवाब नहीं है और अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।